नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, धन दृष्टिकोण, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार अगस्त के महीने में आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और किसी प्रकार की बनावटी बात नहीं, जो ग्रह गोचरीय अवस्था प्रदर्शित कर रही है यही जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं जिसे शास्त्र कहता है पहला सुख क्या है, तो निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कहाँ विराजित हैं? षष्टम भाव में। षष्टम भाव में इनका होना आपके लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आपको अगस्त के महीने में भी थोड़ा सा खान पीन का ध्यान रखना आवश्यक रहता है, अन्यथा आप अनुभूति भी कर रहे होंगे कि एसिडिटी हो रहा है, गैस्ट्रिक हो रहा है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का लीवर फैटी हो रहा है। इस प्रकार की स्थितियों में किसी का अनायास वेट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर यदि आप खान पीन का ध्यान थोड़ा सा नहीं रखते हैं तो धनु राशि वाले जातकों के लिए विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठकर पेट से संबंधित और लीवर से संबंधित छोटे छोटे परेशानी की स्थिति का योग बनाकर दे देते हैं। आपका योग यहाँ पर ध्यान रखने वाला एक ही होता है, कोई विशेष परेशानी नहीं, किंतु खान पीन का यदि आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो इस स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए किसी प्रकार की समस्या को क्रिएट नहीं करते हैं। तो स्वास्थ्य स्वरूपी योग में वैसे सब कुछ बहुत बढ़िया है, खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं शनि महाराज। एक बड़ी अच्छी अवस्था बनी है कि शनि वक्री होकर आपको एक घर पीछे अर्थात मकर राशि का फल देते हैं, और मकर राशि आपकी धन भाव की स्थिति को दर्शाती है। तो इस स्थिति के स्वरूप में पिछले समय में आपने अनुभूति की होगी कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने के पश्चात भी धन की स्थितियां आपके पक्ष में नहीं आई, किंतु अगस्त के महीने में आप देखोगे तो धन दृष्टिकोण के संबंधित कोई भी कार्य आपके रुक रहे हैं, इन्हें पूर्ण होने का पूर्ण रूप से आशीर्वाद शनि महाराज आपके लिए क्रिएट करते हुए पाए जाएंगे। धन का कोई लेन देन की स्थिति पर यदि आपको कार्य करना है तो भी अगस्त का महीना आपके लिए एक अच्छी अवस्था को दर्शाकर दे रहा है। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज। कहाँ विराजित हैं? भाग्य भाव में। 22 तारीख तक वक्री प्रभाव की स्थिति के पश्चात भी ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाते हैं। तो सबसे पहली अवस्था में जो शुभत्व अवस्था दर्शा रही है कि बुध महाराज आपको कर्म क्षेत्र में अगस्त के महीने में अच्छे लाभ देने जा रहे हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, कर्म दृष्टिकोण आपके लिए एक अच्छे स्वरूप को दर्शा कर देगा। या फिर वर्तमान समय में आपके पास कोई जॉब नहीं है, नई जॉब आप सर्च कर रहे हैं, जहां पर आप रहते हैं उस स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पर प्रयास कर रहे हैं, अगस्त के महीने में जरूर से इस स्थिति पर प्रयास कीजिए। आपको सफलता मिलने के लिए भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। कहाँ विराजित हैं? आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य महाराज का होना आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता, किंतु 16 अगस्त को आपके भाग्येश भाग्य भाव में पूरे एक साल के बाद प्रवेश करने जा रहे हैं। और विश्वास मानिए 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक की स्थितियों में जो छोटे छोटे सी रुकावटें आ रही है, बाकी बचे हुए दिनों में भाग्य का साथ दिलाते हुए कर्मेश और आपके भाग्येश, इनका सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी एक्टिवेट होगा। और ये बचे हुए दिनों के अंदर पहले के 16 दिन में बुध महाराज आपको कर्म क्षेत्र में अच्छे सपोर्ट करेंगे। 16 अगस्त के पश्चात जैसे ही भाग्येश भाग्य भाव में आएंगे, आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था के योग दिलाएंगे आपको बहुत बड़ी सफलता। दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध महाराज भाग्य भाव में बने हुए हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। जहां अगस्त के महीने में आपके पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन में मधुरता का योग देखने को मिले, आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में पुष्टि का योग देखने को मिले, और सबसे महत्वपूर्ण बात, धनु राशि वाले जातक अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपके भाग्य से आपके पार्टनर अर्थात आपके पति या पत्नी दोनों में से जो भी संभवत स्थिति की कुंडली बन रही है,
आपके पार्टनर को भाग्य का साथ निकलकर कोई अच्छी उपलब्धि का योग प्राप्त हो, इस प्रकार की अवस्था यहाँ पर धनु राशि वाले जातकों के लिए इस महीने में निर्मित हो रही है। तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति का योग बहुत अच्छे स्वरूप को दर्शाकर देता हुआ पाया जाएगा। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज, विराजित हो रहे हैं आपके षष्ठम भाव में, किंतु एक अच्छी अवस्था यह है कि षष्ठम भाव में बैठकर भी अपने ही घर को देख रहे हैं। किंतु यदि मैं शुद्धिकरण से आपको कहूं तो यात्रा दृष्टिकोण यदि आप 1 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, विशेष रूप से व्यापारिक यात्रा, अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो ही आपको करना चाहिए, अन्यथा प्रयास करें 26 अगस्त के पश्चात की गई आपकी व्यापारिक यात्राएं निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बड़े लाभ निकाल कर देती है। तो ऐसे में अगर आवश्यक ना हो तो व्यापारिक यात्रा को इस महीने में 26 अगस्त तक टालना चाहिए। अगर उसके पश्चात में आप व्यापारिक यात्रा करेंगे, आपको सफलता प्राप्ति हेतु कोई नहीं रोक पाएगा। प्रेम संबंध पर यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम संबंध पंचम भाव के स्वामी भी आपके मंगल महाराज होते हैं, षष्ठम भाव में बने हुए हैं। इस महीने आपने यदि अपने रिलेशनशिप के अंदर ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हो, अपना हक जमाने की स्थिति या कोई भी ऐसी गतिविधि जो शायद आपके पार्टनर को अच्छा ना लगे, उन स्थितियों की अवस्था को यदि आप एक्टिवेट करते हो तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को खराब होता हुआ देख पाओगे। इवन ये विच्छेदात्मक स्थिति के योग में भी परिवर्तित हो जाती है। तो अपने रिलेशन को भी इस महीने में थोड़ा सा बैलेंस करके रखना आवश्यक रहेगा। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में जितना संभवत हो सकता है हरे रंग का और पीले रंग का आप सेवन कीजिए। 16 अगस्त के पश्चात सफेद रंग का प्रयोजन आपके लिए बहुत सुंदर अवस्था को दर्शा कर देता है। खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में जितना ज़्यादा आप इन रंगों का प्रयोजन करते हैं, ये आपके जीवन में घुलते हैं शुभ रंग। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं तो कोई भी विशेष कार्य करने जा रहे हैं, पहली कंडीशन में प्रयास कीजिए बुधवार को किया जाए, दूसरी कंडीशन में गुरुवार को, और 16 अगस्त के पश्चात में रविवार के दिन कोई भी बड़ा कार्य आपको करते हैं, इसमें आपको मिलती है बहुत अच्छी सफलता। सफलता की परसेंटेज में ये दिवस अगस्त के महीने में आपके लिए बहुत अच्छे से कार्य करते हुए पाए जाएंगे। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 3, 5 और 6 इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में आप प्रयोजन में लाओगे, ये अंक दिलाएंगे आपको बहुत अच्छी सफलता, या फिर कहूं तो ये अंक अगस्त के महीने में बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। ब्रह्म की के बारे में चर्चा करें तो आपके कर्मेश की स्थिति को मजबूत कीजिए। ओम बुधाय नमः का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे आप फॉलो कीजिए। यह आपको दैनिक रोजगार में वृद्धि देगा, कर्म क्षेत्र में आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्थाओं को दिलाएगा और इन स्थितियों को प्राप्त करने हेतु भाग्य देगा आपका परिपूर्णता से साथ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।